हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साध्वी रितरंबा जी के बारे में। कौन हैं ये और किस तरीके से ये भाषण देती थी जिससे कि इनके एक ललकार से विरोधी भी जय श्री राम बोलने लगते थे। बहुत ही शानदार भाषण देती थी। 90 के दशक के इनके भाषण अगर आप सुन लेंगे तो आप भी ऊर्जा से प्रेरित हो जाएंगे, ऊर्जावान बन जाएंगे, क्योंकि 90 के दशक में इनके भाषणों का इस तरीके का चलन चला था। गांव-गांव में इनकी सीडी भेजी जाती थी। लोग उस टाइम 1-1 2-2 रुपए स्वयं देकर इनकी सीडी खरीद कर इनके भाषण सुनते थे। रामलला के प्रति इनके भाषण थे। मंदिर बनाने के प्रति इनका संघर्ष रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा था, कल भी एक वीडियो किया था शंकराचार्य जी पर, कौन-कौन शंकराचार्य विरोध हैं, क्या उनके तर्क हैं। उन्होंने कह रखा है कि विधि विधान से जो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस कार्यक्रम के पक्ष में नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि राम मंदिर में जो घंटा लगाया जा रहा है सबसे बड़ा, वो किस जगह से या किस जिले से लाया गया है। तो उसका आंसर है एटा जिले से लाया गया है। एटा जिले में ही एक जगह है जलेसर, जो कि विशेष तौर पर घंटियां बनाने के लिए या विशेष अच्छे अच्छे घंटे बनाने के लिए फेमस है। कई बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घंटे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी सबसे प्रसिद्ध जगह है, तो वो जलेसर ही। जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है ताले के लिए या ताले नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो अलीगढ़ को जाना जाता है। कांच के उद्योग या चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है, तो वो आपकी फिरोजाबाद हो जाती है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि घंटा जो राम मंदिर में लाया गया है वो किस जगह से लाया गया है। तो ध्यान रखना है, एटा जिले के जलेसर से लाया गया। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। प्लीज आप आंसर किया कीजिए, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। देखिए, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं थम्स अप करके बताऊंगा, और जिसका अगर रॉन्ग भी होगा तो रिप्लाई में सही आंसर भी बताऊंगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो जिन जिन लोगों का योगदान रहा है राम मंदिर में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जानना जरूरी है, किसी विशेष एक व्यक्ति का ही इसमें योगदान नहीं है। जैसा कि अभी वर्तमान में माहौल बना दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का ही पूरी तरीके से इसमें नाम आ रहा है, वही हर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और भी विशेष लोग रहे हैं। 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, तब ये जाकर राम मंदिर बन रहा है। और 1992 में जब ये मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उस टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था, राम मंदिर और मस्जिद। उस टाइम जिन लोगों ने विशेष तौर पर आगे बढ़कर सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, इसके लिए लोगों में एक विशेष ऊर्जा जागृत की थी, उन सभी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ऐसा ही एक नाम है साध्वी रितरंबा। और पहला जो निमंत्रण दिया गया, आप सबके घर पर भी निमंत्रण आ गया होगा। देखिए, मेरे घर पर तो आ गया, और यहाँ तक कि 2 बार आ गया। कई कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लोग बांट रहे हैं विशेष तौर पर। अब आरएसएस के साथ नाम इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि आरएसएस वाले लोग भी जान रहे हैं, और भी संस्थाएं, तो वो 2-2 बार दी जाती हैं। एक निमंत्रण पत्र होता है, उसके साथ ही चावल होते हैं जिनको अच्छत बोला जाता है, आप सभी को पता हो, तो पीले रंग के चावल होते हैं। तो ये सबके घर पर पहुंच रहे हैं। तो अपने लोगों के घर पर एक कागज होता है वो निमंत्रण पत्र का, उसके साथ एक और पतला सा ही कागज जुड़ा हुआ होता है। हालांकि निमंत्रण पत्र है। और रामलला के लिए निमंत्रण पत्र की क्या आवश्यकता है? बिना ही निमंत्रण पत्र के हम सभी को जाना चाहिए, मंदिर के दर्शन करने चाहिए। तो परंतु वही जो कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, तो वो पहला निमंत्रण पत्र इन्हीं को, साध्वी जी को दिया गया है, साध्वी रितरंबा जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, कुछ भी। आप इस भ्रम में ना रहें कि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बनेंगे, आगे के एग्जाम्स में। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा आपके जो यूपीपीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो साध्वी रितरंबा जी को ही राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है उसका पहला निमंत्रण दिया गया है, ध्यान रखना है। और इनका क्या संघर्ष रहा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा और संघर्ष रहा है इनका, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। 16 वर्ष की उम्र में ये साध्वी बन गई थी। 16 वर्ष से पहले इनका नाम निशा था, और इन्होंने 16 वर्ष तक का अपना जीवन जो व्यतीत किया था वो निशा के रूप में ही व्यतीत किया था। पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था, लुधियाना के दोराहा गांव में। और फिर इनको मुलाकात हो गई हरिद्वार के एक संत से, स्वामी परमानंद गिरी जी। उनकी ही ये शिष्या बन गई। उन्होंने ही इनको एक नाम दिया रितरंबा जी, वहीं से इनको नाम मिला रितरंबा। फिर आगे का जीवन इन्होंने रितरंबा नाम के रूप में ही आगे का जीवन व्यतीत किया। अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2023 को इनका 60वां जन्मदिन भी मनाया गया है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसको षष्ठी पूर्ति समारोह के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में देश के तमाम दिग्गज शामिल हुए, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए थे इस कार्यक्रम में। और बहुत ही शानदार तरीके से ये वृंदावन में जो वात्सल्य ग्राम में रहती हैं, ये वात्सल्य ग्राम इनके खुद के बसाए हुए हैं। इनमें कौन कौन रहता है? बुजुर्ग लोग रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, कुछ विधवा स्त्रियां रहती हैं। और कहा जाता है इन वात्सल्य ग्राम में बहुत पारिवारिक रूप से या खुशी खुशी से ये विधवा लोग, स्त्री और ये जो सब लोग हैं वो रहते हैं एक परिवार के रूप में, इस तरीके का बताया जाता है।
और ये वात्सल्य ग्राम इन्होंने कई जगहों पर बसाए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने मध्य प्रदेश में भी, भोपाल, इंदौर में भी वात्सल्य ग्राम बनाए। यहाँ तक कि इनका प्रयास है कि विदेशों में भी इस तरीके के वात्सल्य ग्राम की स्थापित किया जाए। तो ये भी इनका मामला रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राम मंदिर में किस तरीके से इनका काम रहा उसको भी जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ था, उस टाइम जो एक लिब्राहन आयोग बना था उसमें उन्होंने 68 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें राम मंदिर के लिए जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसको ढाया गया था। उसको ढाने में जो विशेष तौर पर लोगों के नाम लिखे गए थे कि कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसको ढाने के लिए, किन किन लोगों ने विशेष तौर पर लोगों को प्रेरित किया। उन 68 लोगों में इन साध्वी ऋतुरंबा जी का भी नाम था। ये भी ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। बाबरी मस्जिद को ढाने वाले 68 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था। उन 68 लोगों में साध्वी ऋतुरंबा जी का भी नाम था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। लेकिन बाद में 2020 में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने इन सभी 68 लोगों को बरी कर दिया था या आरोप मुक्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। तो उसी 90 के दशक में फिर इन्होंने इतने शानदार तरीके से अपने भाषणों के माध्यम से राम मंदिर के लिए या विशेष तौर पर कार्यक्रम चलाए थे और उनके माध्यम से लोगों के प्रति एक अलग ही ऊर्जा क्रिएट कर दी थी। उनके भाषणों को कैसेट के रूप में तब्दील कर कर गाँव तक पहुँचाया जाता था। यहाँ तक कि लोग 90 के दशक में देखिए 1 रुपये 2 रुपये की बहुत अच्छी वैल्यू थी, बहुत कीमत थी। उस समय तो ये 25 पैसे 50 पैसे भी चलते थे। तो उस टाइम लोग 1-1 2-2 रुपये में इनके भाषणों की कैसेट को खरीदते थे गांव में और लोग सुनते थे। ये भी काफी मामला अच्छा रहा था उस टाइम। तो फिर इस तरीके से इनके भाषण इतने शानदार थे। और एक कई बार इन्होंने हालांकि बीजेपी पार्टी के लोगों के लिए विधानसभा की कई जनसभाएं भी की हैं। इसमें से एक जनसभा का विशेष तौर पर मेरे आर्टिकल्स में जिक्र मिला। एक बार बिहार में जब 1995 में ही लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी की सरकार बन रही थी, उस टाइम उनका ही बोलबाला चल रहा था। तब इन्होंने बीजेपी के एक विधानसभा कैंडिडेट थे सुशील कुमार मोदी, अभी भी वो राजनीति में एक्टिव हैं, उनके लिए एक जनसभा की थी। तो उस टाइम ये विशेष तौर पर अपना फोकस तो इसी पर रखती थी, राम मंदिर पर, और हर सभा में कोई भी जनसभा कर रही हो इसी को बर्बाद करती थी। तो जब ये जनसभा करने पहुंची बिहार में, तो कुछ आरजेडी के लोग भी उस जनसभा को में व्यवधान डालने के लिए शामिल कर दिए गए थे कि इनकी जनसभा उस तरीके की न हो, लोगों में इतना इनके प्रति एक क्रेज या फैन फॉलोइंग न बन जाए। लेकिन जब वो लोग इनकी जनसभा को सुनना शुरू किए तो वो लोग भी इनके फैन हो गए और इनकी जनसभा के के लिए उन लोगों ने भी तालियां बजाई। इस तरीके का वाकया भी देखने को मिलता है। वहां पर इन्होंने एक वाक्य इस तरीके का जोड़ दिया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो, अगर नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे तो नरसिम्हा राव की ही सरकार बताई जाती थी, तो नरसिम्हा राव के हाथ होंगे उन लोगों के तो वो नहीं उठेंगे तालियों के लिए। अगर भगवान श्री राम के हाथ होंगे तो वो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। तो अब इस तरीके का जब वाक्य जोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाता है, इनकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो फिर वहां पर चाहे आरजेडी के लोग हों, सत्ता पक्ष के विपक्ष के कोई भी हो, वो दोनों हाथ उठा के तालियां उन लोगों ने बजाई। इस तरीके की इनकी जनसभा बहुत फेमस थी, उसका जिक्र तमाम आर्टिकल्स में मुझको मिला, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। एक बार जब 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई, उस टाइम इन्होंने कहा तुरंत ही कि अब बहुत हो गया, कब तक अब रामलला जो है टाट में रहते रहेंगे, और राम भक्त तो अब ठाट में रह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने मोदी और योगी दोनों लोगों से कहा था कि अब बहुत जल्दी ही आपको राम मंदिर के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए, इसके लिए आगे की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। तो ये भी इनकी बात बहुत फेमस हुई थी, ये लाइन, टैग लाइन, कि राम कब तक रहेंगे टाट में और राम भक्त कब तक अब ठाट से जीते रहेंगे। तो ये शर्म आनी चाहिए, अब आप जो है रामलला को के लिए विशेष मंदिर तैयार कीजिए। तो इन सब छोटे छोटे वाक्यों से ही पता चलता है किस तरीके की ये बहुत ही शानदार वक्ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इनसे जुड़ा हुआ वाक्य सामने आता है। एक बार इनको 11 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। 1995 में ही इनकी जो है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तो उस टाइम इन्होंने अपने भाषणों को इस तरीके से प्रसारित कर दिया था, पूरे देश में ही जगह जगह इनका बहुत बोलबाला था। तो उसी पक्ष में इन्होंने, दिग्विजय सिंह ने इनको अरेस्ट करने के आदेश दे दिए थे। तो 11 दिन तक जब जेल में रहना पड़ा था, तो उसके बाद इनको पुलिस जब बरी कर दिया गया, तो पुलिस ने जब छोड़ दिया इनको, तो रास्ते में ही अंधेरे में, इन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि एक बार दिग्विजय सिंह की सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर बीच रास्ते में ही उतार दिया था। रात का समय था, पैदल चलते समय मैं ठोकर खाकर गिर गई और
एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि लाओ साध्वी जी तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, तो मैंने उसे जवाब देते हुए कहा चंडी का हाथ है, पकड़ने का तुम में सामर्थ्य है क्या? तो फिर वो चुप रह गया। इस तरीके का वाकया भी सामने आता है। तो इससे पता चलता है कि कितनी शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कितनी शानदार ये वक्ता रही हैं। लेकिन कई बार इन्होंने ये भी जिक्र किया है जैसे कि अयोध्या आंदोलन का इनका सफर किस तरीके का रहा। तो इन्होंने बताया है कि राम मंदिर आंदोलन के समय की बातों को जिक्र करते हुए साध्वी रितरम्मा बताती हैं कि कुछ लोगों ने उनका इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी। आंदोलन के समय एयरपोर्ट पर लोग मुझे आतंकवादी के रूप में देखते थे। 10 घंटे तक मुझे बिठाया जाता था, मेरी चेकिंग की जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वे उस समय भेष बदल कर यात्राएं करती थी। उस समय का दौर था कि उन्हें खेतों, स्टेशनों, भिखारियों के बीच तक अपनी कई रातें गुजारनी पड़ी, कई दिन गुजारने पड़े और बहुत सा समय इस तरीके से व्यतीत करना पड़ा। कई बार तो वे अनजान लोगों के घर भी आश्रय लेने को मजबूर हो गई थी। पुलिस के डर से लोग उन्हें अपने घरों में उन्हें ठहराने से भी डरने लगे थे। फिलहाल साध्वी रितरम्मा श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में वात्सल्यग्राम चलाती हैं। वात्सल्यग्राम की पूरी परिकल्पना के माध्यम से वे भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को सकारात्मक और जनमानस का ध्यान आकर्षित कर उसका प्रसार करने पर संपूर्ण प्रयास कर रही हैं और लोग इन्हें अब दीदी माँ के रूप में जानते हैं या दीदी माँ कहकर ही पुकारते हैं। तो ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उस टाइम 1992 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है 1992 में। ये पॉइंट आप कतई नहीं भूलें। तो ये थी वीडियो, इसमें हमने जाना साध्वी रितरम्मा जी ने किस तरीके से राम मंदिर के लिए अपना संघर्ष किया या अपना समय दिया या एक अपनी तरफ से जो है अलग जगाया लोगों के बीच में। तो ये इसलिए इनको पहला निमंत्रण जो दिया गया प्राण प्रतिष्ठा का साध्वी रितरम्मा जी को दिया गया। वर्तमान में ये वृंदावन में वात्सल्यग्राम में जो अपना स्थापित किया हुआ है उसमें ही रहती हैं। हालांकि वात्सल्यग्राम से रिलेटेड मैंने 4-5 महीने पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी थी। कभी नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती हैं कि यहाँ पर 3-4 बच्चियों की डेड भी हो गई थी। तो इस तरीके की भी न्यूज़ आती रहती हैं। लेकिन अभी सरकार है, अब ये शुरू से ही बीजेपी सरकार के लोगों के लिए जब इन्होंने जनसभाएं की हैं तो इससे प्रतीत होता है कि ये बीजेपी सरकार के लिए फेवर में तो रही हैं। और साथ ही जो है इन्होंने पता चलता है कि इन कितनी पावरफुल महिलाएं देखा है हमने। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो साधु संत या साध्वी लोगों में ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कितने भी बड़े उद्योगपति हों वो भी इनके चरणों में होते हैं, कितने भी बड़े राजनेता हों वो भी इनको ही नतमस्तक होते हैं इनके ही यहाँ पर जाके। तो ये अपने आप में एक पावर तो रखते ही हैं, साथ ही राजनीति पर भी पकड़ रखते हैं और साथ ही इस तरीके का सिस्टम भी डेवलप होता है कि ये पैसे से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने इनको देखा है और सुना भी है। ये बहुत ही शानदार वक्ता हैं। अभी वर्तमान में राम कथा भी कहती हैं ये। अब इस तरीके से इनका प्रवचन भी आते हैं और इस तरीके से सत्संग भी चलता है। वर्तमान में तो हमारे घर पर श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग चलते हैं, मैं सुबह को देखता हूँ। आप लोग भी सुना कीजिए उनको, काफ़ी शानदार रहते हैं। ऐसा है हमारे घर पर माता जी सुनती हैं। इससे पहले हमारे घर पर अवधेशानंद महाराज जी, आप जानते हो अवधेशानंद गिरी महाराज जी, उनके भी सत्संग सुने जाते हैं। अभी वर्तमान में प्रेमानंद महाराज जी के भी बहुत सत्संग सुने जाते हैं। खाना खाते वक्त हम माता जी के पास बैठते हैं तो वहाँ पर सत्संग ही सुनती हैं वो, तो प्रेमानंद महाराज जी का सुनते हैं, बहुत शानदार है। 5-6 साल पहले मैंने देखा था इनके टीवी पे आता था कार्यक्रम सुबह को, मॉर्निंग में ही, बहुत अच्छा रहता है इनका भी। देखिए किसी को देखो राजनीति पे पकड़ रखती हैं वो सब चीज़ें एक अलग हो गई, लेकिन जो अपने आप में ये वक्ता हैं वो बहुत शानदार चीज़ है। प्रवचन काफ़ी अच्छे तो रहते ही हैं। फिर अपनी अपनी लोगों की अलग अलग राय रह सकती है, उसमें किसी से कुछ नहीं कहना। और हालांकि सभी धर्म के अपने अपने लोग उनमें भी होते हैं, हर धर्म में वो अपना अपना सत्संग सुन सकते हैं, तो सत्संग सुनना उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अब अपना कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म ही पूजा है। सबसे फर्स्ट काम हमको सबको कर्म पर ही रखना चाहिए फोकस, अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों के संघर्ष के बारे में भी वीडियो थी, इससे पहले वाला वीडियो किया था। और भी आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इसी तरीके से व्यक्तित्व, तो उन पर भी वीडियो बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आंसर आपको करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखना है।
इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन था, बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसका कमेंट किया। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे ईसा विश्वकर्मा जी हैं, भारती कश्यप जी हैं, एक अजय कुमार जी हैं, एक अमन कुमार जी हैं, ये सब स्टूडेंट्स लगातार कमेंट करते हैं, तो इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। व्यूअरशिप की संख्या थोड़ी सी इंक्रीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।